From Kailash that Kailash accepted over 8,000 Windows to Sandeep had been dishonored. Local charges amounted to ₹200. क्वेश्चन देख रहे हैं आपको सबसे ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप चालू है आप लोगों की बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप के अंदर आप लोगों को क्या दिया रहेगा, यहाँ पर मैंने बताया ना इसके पहले जो आप लोगों ने टाइप किया उसके अंदर क्या करते थे, शुरू से लेकर लास्ट तक की कहानी हुआ करती। एक ड्रॉवर था, एक ड्रॉ थी, है ना, दोनों के बीच में परचेज तो सेल का ट्रांजेक्शन हुआ, फिर इसने बिल एक्सेप्ट किया, उसने बिल ड्रॉ किया, फिर बिल कंडीशन में गया, है ना। तो ऐसा करके पूरी कहानी हुआ करती थी। लास्ट में डिसऑर्डर ऑर्डर होता था, है ना। तो ऐसा करके पूरी कहानी हुआ। अभी क्या करेगा आप लोगों को छोटा छोटा ट्रेलर दिया रहेगा। अब वो ट्रेलर की आपको एंट्री मारता है, जैसे कि है ना आप लोगों को दिया है कि बिल एक्सेप्टेड की एंट्री मारना है खाली, ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री खाली मारना है, और खाली डॉक्यूमेंट की एंट्री मारना है, खाली क्या बोलते हैं रिटेन बिल डिसऑर्डर की एंट्री मारना है, खाली इंसॉल्वेंसी की एंट्री मारना है। दैट मीन्स आप लोगों को एक एक पार्ट की एंट्री खाली मारना रहेगा, ठीक है, पूरा एंट्री नहीं रहेगा हम लोगों का, है ना, छोटा छोटा पार्ट दिया रहेगा। तो एक एक ध्यान से अगर आप लोग करके देखोगे तो एकदम सिंपल सा रहेगा। पहले मैं यहाँ पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ, जैसे कि हम लोग बना दें। ठीक है, फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है, सेम वैसा ही है। फॉर्मेट के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं है आप लोगों का। बट अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे, आप लोग सिंपल से क्वेश्चन में देख सकते हो ना, यहाँ पर कंडीशन ए बी सी डी ई करके दिया रहेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या आप लोगों को दिख रहा रहेगा, ए बी सी डी, है ना, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो 4 ट्रांजेक्शन या 5 ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, तो जो भी दिया रहेगा ट्रांजेक्शन आपको पढ़ना है और उसके बेसिस में उसकी एंट्री पाना है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले ही रीड किया, तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनो और उसको बताओ कि सर ये किस चीज की एंट्री है। वो पूरी नहीं होगी, वो ये स्लॉट रहेगा, स्लॉट किस चीज की एंट्री पाना है मेरे को पहले वो देखना है। क्या हो रहा है, पहले जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दी कैलाश। हमने को किसकी बुक में एंट्री मारना है, कैलाश। अब कैलाश कौन है, पहले वो समझना पड़ेगा। ड्रॉवर है, ड्रॉ है। तो देखो क्या हो रहा है, संदीप इन्फॉर्म कैलाश। संदीप आकर कैलाश को इन्फॉर्म कर रहा है। क्या इन्फॉर्म कर रहा है, ये विलास एक्सेप्टेंस है ना, यानी कि विलास का एक्सेप्ट किया हुआ जो 8,000 और ये था, इन दो वाला संदीप को हैज बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखो 3 जगह नाम दिखाई दे रहा है। कौन कौन दिख रहा है, संदीप, कैलाश और विलास। अब तीनों में से कौन क्या है, बताओ क्या मतलब। विलास कौन है, ड्रॉवर एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है। तो विलास एक्सेप्ट है, मतलब विलास कौन है, ड्रॉवी, ये क्लियर हो गया। कैलाश ड्रॉवर, कैलाश और संदीप है ड्रॉवी, बराबर है ना। तो क्या बोला जा रहा है, संदीप आकर कैलाश को बोल रहा है कि भाई जो तुमने विलास का बिल दिया था, मतलब इंडोज दिया था, है ना, क्या उनका है डिसऑनर, ठीक है, और डिसऑनर उस पर उसके बाद में नोटिस चार्जेस उसने पेड किया, जो अमाउंट दिया हुआ है। तो दैट मींस ये पूरे ट्रांजेक्शन को पढ़कर क्या समझ में आया कि कौन सी एंट्री आई है यहाँ पर, हाँ, सिर्फ इंडोज बिल डिसऑनर की एंट्री। कौन सी एंट्री मारना है, इंडोज बिल डिसऑनर की एंट्री। अब किसकी बुक बना रहे हैं हम लोग, कैलाश, है ना, इन द बुक्स ऑफ दी कैलाश। क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ है ना। तो कौन सी ए, इंडोज बिल डिसऑनर की एंट्री। और इंडोज बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी। यहाँ पे कौन है, हाँ, विलास। विलास एक्सेप्ट अकाउंट डेबिटेड टू, क्या हो जाएगा, इंडोसी का मतलब क्या हो गया, संदीप, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 8,000, साथ में नोटिस चार्जेस 200, तो 8,200 ड्रॉवर की बुक में कंबाइंड एंट्री आती है ना। नरेशन में लिख देंगे बी, हाँ, इंडोज बिल हो गया। देखो ये है ना, ए वाली एंट्री हो गया, ठीक है, आपने लाइन पीस दिया, ए वाली फिनिश हो गया। अच्छा, इसके लिए शॉर्ट आपको बता दूं, यहाँ पे देखो 3 पार्टी का नाम दिया हुआ है। जब भी 3 जन का नाम दिया रहेगा तो 100% इंडोज बिल डिसऑनर की ही एंट्री रहेगी ना। तो देखो वहाँ पे डिसऑनर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कभी भी कि इसने आकर इसको इन्फॉर्म किया कि उसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो सबसे पहले संदीप का नाम लिखा हुआ है ना, फिर बाद में कैलाश का नाम लिखा हुआ है, फिर बाद में किसका है, विलास का नाम है ना। तो संदीप ने आगे इन्फॉर्म किया है किसको, कैलाश को, ये विलास का एक्सेप्ट किया हुआ बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर। तो ऐसा ट्रांजेक्शन तुमको ऑलमोस्ट हर सब में मिलेगा। तो क्या करेगा, इन तीनों को नाम दे दिया, जैसे कि एग्जांपल ए बी सी, है ना, ए बी सी। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या बनेगा, सी अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, बस
क्योंकि बी तो ड्रॉ है, इसकी बुक एंट्री मारनी पड़ेगी। तो एंट्री सिंपल याद रखिएगा कि इसमें आ जाएगा सी अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। तो सी यहाँ पे बिजनेस अकाउंट डेबिटेड टू संदीप का एंट्री हम लोग ने वही मारा है, लेकिन वहां पे ज्यादा कंफ्यूज ना हो हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 का नाम दिया रहेगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो। तो इसका तरीका क्या करने का, पहले नाम को अंडरलाइन करने का, उसके ऊपर ए लिख देने का, दूसरे नाम को अंडरलाइन करके ऊपर बी लिख देने का, तीसरे नाम को अंडरलाइन करके ऊपर सी लिख देने का, और जनरल एंट्री क्या मार देने का इसकी, सी अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। तीसरे नंबर पे जिसका नाम है उसका नाम ऊपर, और पहले नंबर पे जिसका नाम है उसको नीचे लिख देगा। समझ में आया? ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन अभी जो सम कर रहे हैं ना, हर एक सम के अंदर वही चीज दिया रहेगा, तो भाई नाम वगैरह चेंज रहेगा, कॉपी को याद रखना। ठीक है। दूसरा देखो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कल्पना रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। कल्पना रिन्यू हर एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या, कल्पना कौन है, रॉबी। वेरी गुड। कल्पना कौन है, रॉबी। कल्पना क्या कर रही है, अपना एक्सेप्ट किया हुआ बिल क्या कर रही है, रिन्यू करा रही है। तो मतलब जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, रॉबी होता है। कौन होता है, रॉबी। ठीक है। कल्पना रिन्यू हर एक्सेप्टेंस to Kailash for 7,500 by paying 3,500 in cash and accept a fresh bill for the balance plus interest 3% per annum for the 3 months. ठीक है। ये पूरा हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिन्यू। रिन्यू के अंदर क्या चीज होती है, हाँ, रिन्यू में याद रखेंगे पहले डिसऑनर, गोल्ड में डिसऑनर की एंट्री, उसके बाद में इसके बाद में इंटरेस्ट के साथ में, फिर बाद में इंटरेस्ट। मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर चारों चीजें बराबर। बी के अंदर कितनी एंट्री आएगी, 4। कौन सी आएगी, डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट। ठीक है। और इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट इग्नोर करेंगे। बट ये 4 चीजें सीक्वेंस में अपने को लिखना रहेगा। ठीक है। अब क्योंकि वहां पे हम किया करते थे वही चीज यहाँ पे करना है, तो जब भी रिन्यूअल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो याद रखना यही कैलेंडर आपको आगे मारनी रहेगी। तो सबसे पहले बी के अंदर नंबर 1 है ना। अब यहाँ पे पहली कौन सी एंट्री, डिसऑनर। अब डिसऑनर के लिए अपने को चेक करना होता है कंडीशन में कौन सी है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन का नाम लिखा हुआ है, तो मतलब रिटेन डिसऑनर, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कौन सा डिसऑनर। अब रिटेन डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल। रॉबी का नाम यहाँ पे कौन है, कल्पना, है ना। कल्पना एक्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। ये अमाउंट कितना है हम लोग का, कल्पना का 7,500 डिसऑनर हो रहा है। ठीक है। नरेशन में लिखेंगे बिल डिसऑनर बराबर फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री हम लोगों की कौन सी है, पार्ट पेमेंट। यहाँ पे पार्ट पेमेंट की एंट्री, वेरी गुड, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कल्पना। अमाउंट कितना पार्ट पेमेंट, 3,500 लिया हुआ है। ठीक है। नरेशन में लिख देंगे बी पार्ट अमाउंट पेड लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद में आएंगे एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, हाँ, न्यू बिल की एंट्री बनेगी। तो यहाँ की न्यू बिल की एंट्री मारेगी, क्या न्यू बिल की एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड कल्पना's अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे 7,500 था, 3,500 पार्ट पेमेंट हो गया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा है, 4,000 इंटू कितना है हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10/100 3 मंथ के लिए 3/12, 0 to 0 कैंसिल, सेकंड जीरो कैंसिल, 3 बनता 4 ला 4 बनता 4 बनता डबल जीरो। इंटरेस्ट कितना है 100, तो न्यू बिल कितना बनेगा 4,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इसका इंटरेस्ट है 4,100 4,100। नरेशन में लिख देंगे क्या, न्यू बिल एक्सेप्ट विद इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद में कौन सी एंट्री मारनी पड़ेगी अपने को, इंटरेस्ट की एंट्री। क्या इंटरेस्ट की एंट्री, कल्पना अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, है ना, कितना अमाउंट है 100। नरेशन में लिख देंगे बी इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है ना। ये हो गया हम लोगों का बी वाला पार्ट। अब देखेंगे सी के अंदर देखो हम लोगों को क्या हो रहा है, उमा रिटायर्ड और एक्सेप्टेंस, रिटायर्ड किया तो मतलब समझ में आ गया कि कौन सी एंट्री आने वाली है, हाँ, रिपीट वाली, रिटायरमेंट का मतलब रिपीट वाली एंट्री। वेरी गुड। ठीक है। टू कैलाश
है ना, फॉर 3000 बाय पेइंग 2900, है ना। तो कितने के बदले 3000 के बदले कितना पेमेंट हो रहा है 2900। तो 100 रुपीज कहाँ चला गया, रीपेड हो गया वो डिस्काउंट वाला। तो वो इसकी एंट्री क्या होगी, रीपेड की एंट्री हमने बना रखी है, क्या है कैश अकाउंट डेबिटेड या कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, ई बिल अकाउंट डेबिट, हाँ एंड 2 क्या हो जाएगा बिल रिसीव या अमाउंट आफ्टर पेइंग इट 3000, है ना, कितना हो गया 3900, ये तो डिफरेंट आ गया 100 कनेक्शन में बी बिल रिकॉर्ड, ठीक है। एंट्री नंबर डी कंडीशन में क्या बोल रहे देखो, कैलाश सेंड का बिल ऑफ अनिला, कैलाश ने क्या किया बिल सेंड किया। अच्छा बिल सेंड कौन कर सकता है, जिसके पास बिल रहेगा, और बिल रहता है किसके पास है, ड्रॉवर के पास है। यानी कि कैलाश ही कौन है, ड्रॉवर, ठीक है। और किसका बिल रखा था, तो अनिता कौन है, ठीक है। कितने रुपए का 6000 फॉर कलेक्शन, आप भेजा आपने फॉर कलेक्शन। तो खाली इतना पढ़ के अपने को समझ में आ रहा है कि कौन सी एंट्री पड़ी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बैंक इन्फॉर्म that the bill has been dishonored by Anita, मतलब अनीता ने डिसऑनर किया। तो यहाँ पे अपने को बिल सेंड की नहीं, बिल डिसऑनर की एंट्री मारना है, क्योंकि बिल सेंड किसी और तारीख को हुआ रहेगा। अभी डिसऑनर के बारे में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो बता रहे कि भाई उसने भेजा था, है ना, बैंक फॉर कलेक्शन में, और अभी जाकर वो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड की एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे अनीता है ना, हाँ अनीता अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बराबर है ना। तो ये एंट्री हमारी आ गई, कितना अमाउंट दिया हुआ है 6000, वैल्यूएशन में लिख देंगे बी, क्या हो जाएगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिस्काउंट, है ना। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होगा, समझ में आया। तो हर एक ट्रांजेक्शन पे आप लोगों को एक एक एंट्री समझना है, और एक एंट्री या 2 एंट्री जो रहेगी वो मानना है। खाली 2 जगह ध्यान देना है। जो रिन्यूअल बोला तो याद है 4 चीज हो सकती है या 3 चीज भी हो सकती है ना। मतलब डिसऑनर्ड होगा, पार्ट पेमेंट हो सकता है, और नया बिल हो सकता है विदाउट इंटरेस्ट, ऐसा भी हो सकता है। या डिसऑनर्ड हो सकता है, आपको पूरे अमाउंट का नया बिल भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो वहां पे याद रखना मल्टीपल एंट्री। और दूसरा एक जगह है जहां पर आप लोगों को 2 एंट्री पूछ सकता है, रिन्यूअल ना, हाँ रिन्यूअल होगा तो हाँ इंसॉल्वेंसी क्या है ना, बोलेगा कि भाई ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है और 50% अमाउंट रिकवर हुआ, है ना। तो इंसॉल्वेंट हुआ तो पहले डिसऑनर फिर इंसॉल्वेंसी थी। तो 2 चीज याद रखना, बाकी हर जगह पे आपको एक ही एंट्री आएगी, लेकिन रिन्यूअल के अंदर आपको 3 से 4 एंट्री आ सकती है, और इंसॉल्वेंसी के अंदर आपको 2 एंट्री, एक डिसऑनर की और इंसॉल्वेंसी की एंट्री आ सकती है। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसका बेस मैं फिर से बोलूंगा कि वही है फर्स्ट टाइप। अगर आपको वहां की एंट्रीज याद है तो आप यहाँ पे फटाफट कर सकते हो, एंट्रीज नहीं याद है तो यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। चलो कर लो इसको फटाक से। मेरे कलर के